अभी आपके पास में कितने पोली हाउस हैं? हम 2 भाई हैं। जी। दोनों भाइयों के 9 पोली हाउस मोहन जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हैं। मैं स्कूल में तो गया हूँ 5वीं तक, जी। पर खाली जाके आया हूँ और जी, पढ़ा जी। नहीं हूँ। जी, जी। तो मतलब बिल्कुल सहन करना आता है और कुछ नहीं। इंसान में अगर कुछ कर गुजरने का जज़्बा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। आज ऐसी ही एक कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। एक किसान है जो पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी आज वो लाखों रुपए की अर्निंग खेती से कर रहे हैं और आज वो हमारे साथ है। आज के इस वीडियो में सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा कि वो किस तरह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और इसके पीछे क्या कहानी है, ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं साझा करूँगा। नमस्कार, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एग्री स्टेशन यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपको जो हमारे आज के खास मेहमान हैं उनसे मिलवाता हूँ। नमस्कार साहब। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आप हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको अपना परिचय दीजिए कि आपका क्या नाम है और आप कहाँ से बिलोंग करते ग्राम बसेड़ी, हैं। आपका नाम क्या है? मोहनलाल चौधरी। जी। मोहनलाल जी, आज के जो किसान है या खास मेहमान है वो हमारे साथ है। मोहन जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? मैं स्कूल में तो गया हूँ 5वीं तक, जी। पर खाली जाके आया हूँ और जी, पढ़ा जी। नहीं हूँ। जी, जी। तो मतलब बिल्कुल सहन करना आता है और कुछ नहीं जी, पढ़ा हूँ। मतलब साइन मात्र आप कर लेते हैं, बाकी हाँ, पढ़ना लिखना आपको नहीं आता है। नहीं आता है। जी। मोहन जी, आपको खेती करते हुए कितना समय हो गया? खेती तो हम कर रहे हैं, 92 से खेती करने लग रहे हैं। जी, मतलब जो भी हमारे जो पूर्वज खेती कर हाँ, रहे थे, तो उनके साथ आप खेती कर रहे हो। कर रहे हैं। और ये जो आपका जो पोली हाउस देख रहे हैं, ये जो टेक्निकल जो फार्मिंग है, वो कब से कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ये 2013 लास्ट से इससे कर रहे हैं। पहले इससे पहले आप क्या खेती करते थे? पहले चाहिए जो गेहूँ, जी, बाजरा, ग्वार, जी। जी, वही जो नॉर्मल जो खेती होती है, वो पहले वही करते वो थे। करते थे। तो ये जो शुरुआत जो आपने ये जो की, वो कैसे की? इसके पीछे कोई कहानी है? कोई बताना चाहेंगे? यही है कहानी कि भतीजा था, जी, वो पढ़ लिख के 12वीं पास करके जी, और वो एग्रीकल्चर में ही पढ़ा था, एग्रीकल्चर में ही वो चले गया। जी, तो फिर वो कहता है कि नहीं काका जी अपन ये काम करेंगे। जी, चलो भाई ये काम करेंगे। जी, तो पहले तो ड्रिप लगाई थी, जो ड्रिप लगाई थी 2009 में। जी, तो ड्रिप से फिर हम करते करते 2013 लास्ट के महीने हमने पोली हाउस लगवाया। जी, फिर वो खुद ही कोई कंपनी से जुड़ के जी, और वो काम करने लग गया था। जी, तो फिर वो कहता है काका जी तुम पोली हाउस लगाओ। जी, तो मैं ये बोला भाई चलो लगाएंगे, लगा दे। जी, कुछ बात नहीं हुई और गेहूँ आ रहे थे इतने थे बड़े, जी। गुआ को उथेल के पोली हाउस अच्छा, लगा दिया। गेहूँ को खत्म करके आपने ये पोली हाउस पोली लगाया? हाउस लगाया था जी। और 2013 में वो लास्ट में आपके जो भतीजे हैं, उनके कहने पर आपने लगाया? लगाया। वो एग्रीकल्चर से थे वो? हाँ, जी। तो मतलब कहीं न कहीं आपको जो प्रेरणा मिली या आपको जो मार्गदर्शन मिला ये जो खेती करने का, वो आपको भतीजे के द्वारा मिला? भतीजे का द्वारा मिला। अभी आपके पास में कितने पोली हाउस हैं? हम 2 भाई हैं। जी। दोनों भाइयों के 9 पोली हाउस 9 पोली हाउस है? है। 9 पोली हाउस ये तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं है। आप। हाँ, जो जो किसान पढ़े लिखे नहीं हैं और जो साइन मात्र करना जानते हैं और वो 9 पोली हाउस को हैंडल कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है और ऐसे किसानों को हम सैल्यूट करते हैं मोहन राम जी। ये हमारे लिए भी गर्व का विषय है कि आप लोग इस तरफ जाने से कतराते हैं। लोग पोली हाउस लगाने के नाम से डरते हैं और आप 9 पोली हाउस को हैंडल कर रहे हैं, वो बहुत बड़े गर्व का विषय है। हम सैल्यूट करते हैं आपको। ये 4 तो एक लाइन में ही है, 5 तो एक लाइन में ही है। जी। बिल्कुल एक ही कतार लगी हुई है। जी। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं इनके जो पोली हाउस है मोहन राम जी के, ये रेगुलर ये जो 4 पोली हाउस आपको दिखाई दे रहे हैं वो इन्हीं के हैं। और ये जो फार्म पौंड, बड़े बड़े जो फार्म पौंड बना रखे हैं वो भी इन्हीं के हैं। इसके अलावा 5वां ये है जी, और 4 ये इस साइड है। जी, बिल्कुल
आप देख सकते हैं इनके 4 जो पॉली हाउस है वो इस साइड में है, तो टोटल 9 पॉली हाउस इन्होंने लगा रखे हैं। मोहन जी, अभी जो आपने जो 9 पॉली हाउस लगा रखे हैं उसमें आप क्या क्या लगाते हैं? हम पोली हाउस में खीराएँ लगाते हैं जी और नहीं लगाते हैं। जो रिटर्न है ना जी वो खीरा में मिलता है। जी और अपन जैसे टमाटर लगाते हैं जी या कोई मिर्ची लगाते हैं, जी उसमें क्या टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और रिटर्न नहीं मिलता जी। है। मतलब अगर इनकम के हिसाब से अगर देखें तो खीरा बेस्ट है। बेस्ट है। जी। तो ये जो पॉली हाउस जो लगाते हैं, हर किसान, एक तो किसानों के पास में पैसों की समस्या होती है, तो इसके बारे में कोई आपके पास में उपाय है या किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? पॉली हाउस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? तो पैसे का क्या इलाज है? पैसा का तो इलाज यही है कि जैसे बैंक है, जी बैंक केसीसी भी देती है, लोन भी देती है। जी और जैसे अपना नंबर आ जाता है जी तो बैंक के पास जाए, अपना रिकॉर्ड ख़राब नहीं है तो बैंक भगता ही अपन को लोन भी देगा और केसीसी भी देगा। जी 3 लाख रुपए तक तो केसीसी देगा, ऊपर जी की चाहिए लोन करेगा। जी और जो अपना हिस्सा लगेगा 30% जी जो बैंक देने के लिए तैयार है, अपन उसकी किस्त बनवाएं, जी चाहे तीसरे महीने बनवाओ, चाहे छठे महीने बनवाओ, चाहे 12 महीने से बनवाओ, जी। वो आपकी इच्छा है। जैसे पैसा आए जैसे वापस तो लौटा दो। मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि किसान के पास अगर पैसा नहीं भी है तो भी वो पॉली हाउस लगवा सकता है, हाँ, उसमें जज्बा चाहिए जैसे आप में है। करना चाहे तो हो सकता है, नहीं करना चाहे वो बात एक अलग होती जी। है। इनका मोहन जी का कहना ये है कि बैंक लोन प्रोवाइड करवाता है, जैसे गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी देती है पॉली हाउस पर, पहली बात तो ये है, और हाँ, जो बाकी का जो अमाउंट है जो किसान को देना होता है हाँ, वो बैंक से आप लोन करवा सकते हैं। लोन करवा सकते हैं। आपने भी ऐसा करवाया था या आपके पास में पैसों की व्यवस्था नहीं, नहीं? बट टाइम मैंने चाहिए लोन से ही करवाया था। जी, आपके पास भी पैसा नहीं था। हाँ, और बिल्कुल वाजिब बात है कि किसान के पास में इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होता है। फिर मैं जैसे और लगाया ना, जी उसमें फिर कोई लोन फोन नहीं करवाया, मैं एक में ही लोन करवाया था। जी। और सब ने फिर उसी से रिटर्न में वो लगाता रोटेशन लगाता लगा जो दिया। है वो आपका चल रहा है। हाँ, आज की तारीख में मैं बैंक से टोटल जो भी ऋण लिया हुआ था, जी केसीसी फेसीसी जी टोटल जी सबको जमा करा करू के फ्री है। जी। आप अपने परिवार के बारे में बताना चाहेंगे, कितने सदस्य हैं, क्या है? 2 बच्चा है, जी। 2 जैसे उनकी बीननी है और 2 लोग लुगाई वो क्या हम करते हैं, हैं? एक पोता है। वो क्या करते हैं बच्चे आपके? बच्चे दोनों, एक तो चाहिए जो चाइना से एमबीबीएस की करके जी आया है, जी और बच्ची है जो पढ़ रही है, जी और बड़ा वाला बच्चा है जी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। जी जी। किसान भाइयों, एक तरफ पे लोग ये कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा है, लेकिन हमारे साथ जो मोहन जी है वो बता रहे हैं कि इनका एक बेटा जो है वो चाइना से एमबीबीएस यानी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। तो खेती के बलबूते पर जब एक किसान, एक अनपढ़ किसान जब अपने बेटे को एमबीबीएस चाइना से करवा सकता है, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी बात और कोई नहीं होगी। नहीं, चाइना से करके आ गया जी। यहाँ दिल्ली चनी जो वो लगता है ना एमसीआई का, हाँ, एमसीए के टेस्ट की वो तैयारी टेस्ट कर की तैयारी कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। आपने जो ये जो कहावत जो बनी हुई है कि खेती घाटे का सौदा है, उसको गलत साबित किया है। ये बहुत अच्छी बात है। आपके जो पॉली हाउस की जो इनकम है या जो टोटल जो आप जो खेती कर रहे हैं उससे इनकम कितनी हो जाती है? साल का 10 लाख रुपए का तो टारगेट सारा खर्चा काट के मिल जाता है एक पॉली हाउस का? एक पोली हाउस में। तो आपके जो हिस्से में आपने जो दोनों भाइयों ने टोटल 9 पॉली हाउस लगा 9 रखे पोली हैं, हाउस तो लगा मतलब रखा है। 90 लाख रुपए की आप सालाना इनकम नेट किसी को नहीं छोड़े। हाँ, ये एक होती है, ये एवरेज है। एवरेज है। हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे खेती के बारे में? खेती के बारे में जो टेक्निकल से जैसे करेंगे जी तो खेती में लाभ ही लाभ है। जी और जैसे हो गई, आज संभाल लिया, जी जी 5 रात संभाले ही नहीं अपन खेती को, जी तो वो घाटा का सौदा जी। आएगा एक मिनट आपकी आएगा। बात काटना चाहूंगा। इन्होंने बताया, बहुत ही पते की बात बताई है कि अगर हम चाहे, अगर हम तरीके से करें तो लाभ ही लाभ है, और अगर तरीके से नहीं करें तो घाटा ही घाटा है। ये बात इन्होंने बताई है, वो बिल्कुल सटीक बात बताई है। अगर हम खेती को तरीके से करेंगे तो इसमें लाभ ही लाभ है। जैसा कि इन्होंने बताया कि आज एक पॉली हाउस इन्होंने बैंक से लोन लेकर स्टार्ट किया था, और आज इन्होंने 9 पॉली हाउस इन्होंने लगा रखे हैं, और इनका जो बेटा है वो चाइना से एमबीबीएस यानी डॉक्टरेट की पढ़ाई करके आया है। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी? तो मैं भी किसानों से, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा
कि आप ये जो टेक्निकल फार्मिंग है इसकी तरफ जाए। मोहन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर कोई किसान है जिसे पोली हाउस वगैरह नहीं लगाना चाहते हैं तो उनके लिए और क्या सलाह है आपकी? भाई पोली हाउस नहीं लगाना चाहते हैं जी वो ड्रिप इरिगेशन जी लगाए। जी उसमें जैसे मिर्ची है, खीरा है, जी टमाटर है, जी ये अपन लगा सकते हैं। टिंडा वगैरह जो भी टिंडा सब्जियां, है, मतलब कहने का मतलब है कि सब्जियों की तरफ जाना हाँ चाहिए। जाने चाहिए। जी और जाएंगे तो ये है कि भाई जो गांव में तो जैसे 5,000 या 10,000 रुपये, 20,000 रुपये मिल जाएंगे, सीजन के मिल जाएंगे। मिल जी जाएंगे। इसमें यह है भाई 10,000 से लेके जी 60,000 रुपये तक कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। जी हो सके जो भाव नहीं मिले या बीमारी आ जाए तो 10,000 रुपये का भी होके रह जाए, जी और भाव भी मिल जाए और बीमारी नहीं आए तो 60,000 से लेके लाख रुपए तक भी मिल जाए अपन को। जी, सही बात है बिल्कुल। बीघा का। और ये है कि भाई किसानों को जो परंपरागत खेती कर रहे हैं, अगर उससे अगर वो उनका लगाव नहीं छूटता है तो बीघा 2 बीघा में सब्जियां ट्राई तो जरूर करनी चाहिए। करनी चाहिए। क्योंकि मैं खुद आज भी गेहूँ बाता हूँ, ये नहीं भाई गेहूँ नहीं बाता हूँ, जी पर बाता हूँ इतना ही जैसे अपने घर में चाहे जी या कोई चाहिए मास्ती तमास्ती को चाहिए, जी इतना ही बात अपने है। जो पर्सनल यूज के लिए ही आप उत्पादन करते हैं, बाकी यही जो खेती कर रहे हैं। यही खेती करते हैं। जी पानी वगैरह की आपके क्या अरेंजमेंट है? पानी हम जो होद बना रखे हैं 1 जी बीघा का, जी पोली हाउस का उसी में ढकता है जी और उसी को काम में लेते हैं अपन जी फसल में, अच्छा, मतलब जो फार्म पॉन्ड है उसी का पानी आप पे काम ले में रहे लेते हैं। किसानों को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ हैं? कि न तो बाहर से बिजली लानी पड़ती है, जी जी न चाहिए जो कोई पानी लाना पड़ रहा है, जी न कोई और जैसे पौंड फार्म पौंड है, जी बरसात का पानी इसी पोली हाउस का जाके फार्म पौंड में इकट्ठा हो जाता है, जी सोलर से वापस इसी में दे देते हैं। जी तो न तो पानी चाहिए, जी न चाहिए जो लाइट चाहेगी, जी और खेती करना चाहे तो पोली हाउस की से सब आपका गुजारा कर सकते हैं। जी मोहन राम जी का कहना यह है कि भाई हमें बाहर से कुछ नहीं लेना पड़ रहा, ना तो लाइट लेनी पड़ रही है ना पानी लेना पड़ रहा। लाइट जो है हमारे सोलर से आ जाती है और पानी है वो बरसात का आ जाता है, फिर हम क्यों नहीं कर रहे, यही कहने का मतलब हाँ है यही आपका। कहने का तो इनका मतलब। कहना यह है कि आपको ट्राई करना चाहिए, और पोली हाउस अगर नहीं करना चाहते तो आपको सब्जियों की तरफ जरूर जाना चाहिए, ये इनका कहना है। मोहन राम जी, एक कॉमन सी बात भी काफी बार सुनने को मिलती है कि पोली हाउस लगाना मतलब बर्बाद होना, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं साहब, हम तो चाहिए जो इसको मानते नहीं है जी भाई बर्बाद होना है, जी और जो हो सकता है जो कोई लगा लिया जी और वो ध्यान ही नहीं देगा जी तो फिर वो तो बर्बाद होएगा ही। वो तो फिर कोई सा भी हम धंधा करें उसमें बर्बाद ही होना है, अगर बर्बाद ही हम, होना है। तरीके से नहीं करेंगे तो। बता रहा हूँ भाई, पोली हाउस लगाया है तो पोली हाउस में 2 टाइम आना भी पड़ेगा, अंदर जी देखना भी पड़ेगा जी कौन सी बीमारी है कौन सी नहीं है, क्या नहीं है, पानी कब लगेगा कब नहीं लगेगा, जी ये सारी बात बतानी पड़ती है। जी और ये बताएंगे तो ही सक्सेस होंगे, न तो सोना जैसे कोई भी आदमी लाके छोड़ दिया और उसके ऊपर छोड़ दिया तो वो खेती नहीं कर पाएगा। नहीं होना। बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने कि अगर हम करेंगे, तरीके से करेंगे तो पोली हाउस में कोई नुकसान नहीं है। और इसका उदाहरण आपके सामने है कि 9 पोली हाउस इन्होंने लगा रखे हैं। 1 पोली हाउस से स्टार्ट किया था और आज 9 पोली हाउस लगा रखे हैं। अगर नुकसान होता तो ये जाते। और दूसरा इसका उदाहरण ये है कि इनका जो बेटा है वो चाइना से पढ़ाई करके आया है डॉक्टरेट की, तो वो भी आम आदमी की बस बेटा की भी बात करके नहीं आया, है। भतीजा भी चाहिए जो चाइना से करके अबार वहाँ है जर्मन जी, डॉक्टर है। जर्मन में डॉक्टर है इनका जो भतीजा है वो। हम्म। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए गर्व का विषय है। और किसानों को, जो किसान देख रहे हैं, उनको भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो मोहन जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करूंगा कि दर्शकों को आपकी जानकारी, आपका अनुभव है वो पसंद आएगा।